अशोक यादव ये कह रहे हैं, ये नोट किया जाए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दस्तखत किए थे देश के विभाजन पर। गजब बात कर रहे हो भाई। श्यामा प्रसाद से बात हो रही थी बस विभाजन की, वो तो उस मीटिंग में भी नहीं बुलाए जाते थे। वहां तो नेहरू जी थे, वल्लभ भाई थे। गजब बात करते हो भाई, पता नहीं कौन सा इतिहास है। श्यामा प्रसाद से क्या लेन देना था उस बंटवारे का? अंग्रेजों ने उनसे पूछा था। नक्शा तो नेहरू और जिन्ना बैठ के तय करते थे ना। आज कांग्रेस से आपका अलायंस है तो आप ये भी नकार दोगे कि नहीं नहीं वो जिन नेहरू ने नहीं कराया बंटवारा, बोले वो रामलाल था जौनपुर में कचौड़ी वाला, वो ही गया था दस्तखत करने। नहीं चलेगा ना मित्र, इतिहास तो नहीं बदल सकता। नेहरू जी ने अच्छे काम किए, उसकी प्रशंसा, लेकिन बंटवारा उनके कारण हुआ। वो उस वक्त सबसे बड़े इंस्ट्रूमेंट थे बंटवारे के, इसे कोई कैसे इनकार कर देगा? सीमांत गांधी ने आके क्या कहा था महात्मा गांधी से, मैं वो प्रसंग बताऊं? और गांधी जी ने क्या उत्तर दिया था तब? उन्होंने कहा था आपने बकरियों को शेर की मांद में छोड़ दिया। राज शर्मा जी, बटेंगे तो कटेंगे से इतनी नाराजगी क्यों? इस देश से अच्छा इस बात का कौन गवाह है? हमारे भारत की आंखों से बड़ी गवाह और कौन हो सकता है कि बटे तो ट्रेन भर भर के कटे हुए आए, ट्रेन भर भर के कटे हुए आए। बिन कासिम से लेके और पार्टीशन तक एक ही बात सच रही, जब जब बटे तब तब कटे। नाराजगी क्यों इस नारे से? कोई गलत शिक्षा है, कोई गलत बात है? अब मैं आपकी अभी सुन रहा था जी, और आज आप ही से बोलूंगा। आप आज उतने विपरीत और उत्तेजित कांग्रेस पार्टी के लिए क्यों हो रहे? आपको इंडिया में नहीं और जगह भी मानते हैं, आपका एक सम्मान है। अगर आज आप आने वाली नौनिहाल को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे तो अमिताभ भाई, मैं पहला व्यक्ति होऊंगा, आपको भी आने वाली नौनिहाल माफ नहीं करेगी। आपका सम्मान है, आपके आगे प्रवक्ता सम्मान से बोलते हैं, लेकिन आपने ये नहीं बोला कि हिंदू महासभा ने भी कहा था कि बंटवारा तो होगा, क्योंकि एक मियान पे दो तलवारें नहीं रह सकती। मैं आपसे ज्यादा ज्ञानी नहीं हूंगा, ठीक है, मुझे यह कहने में कतई शर्म नहीं है, कतई नहीं है। मगर एक बात बता दूं, अगर 10 लोगों की इंडिया में एंकरों की बात होती है तो आपका नाम लगभग सबसे ऊपर आता है। आप भी वो बातें बोले, देखिए बुरा लग, मैं आत्मा की आवाज से जी ठीक है राज भाई, पार्टी होगी, वरना ये भारतीय जनता पार्टी सरकार में ना आती। और आप एक चीज मैं आप ही से पूछ रहा हूं भाई, आज आप बड़े हो इस उम्र में, क्या इन्होंने अमर बेल चढ़ा ली अपने ऊपर? क्या ऐसा नहीं, क्या ये नामुमकिन है कि ये पलट नहीं सकते? और कटेगे बटोगे, मैं कहता हूं ऐसा नारा उस देश में कहने का कहे जहां पे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, एयर मार्शल हो, सारे हिंदुस्तान में पूरे हिंदू हो, और आप हिंदू को डरा दो। एक बात बता दूं, मेरा घर से अगर बेटा जाए तो मैं बेटे को ये नहीं कहता कि गाड़ी धीरे चलाना, एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्योंकि ये नकारात्मक तत्व हैं। अरे आप भाई, ठीक है जी, देश में भाई, ठीक है, और आप हिंदू को डराओ। ठीक है, ठीक है राज बाबू, ठीक है, ठीक है। तारीख की आंखें जो देखती हैं उसमें बदलाव नहीं हो सकता। वो कंप्यूटर पर लिखा हुआ पैरा नहीं है जिसमें डिलीट कर दो या कुछ एडिशन कर दो, नहीं, तय हो गया। हम तो कह रहे श्यामा प्रसाद, राम प्रसाद, हिंदू महासभा, फलानी सभा, ढिकनिया सभा, सबने कहा कि विभाजन करो। हम 10-20 और जोड़ दे रहे अपने मन से, अलान फलान सबने कहा। इससे क्या मतलब? नेहरू उनकी मांग को लेके गए थे क्या? नहीं। उस समय का इतिहास पढ़िए, दुनिया के कई विद्वानों ने उस समय का इतिहास लिखा है, भारत का, डिवीजन का, पार्टीशन के समय का। सिर्फ 2 व्यक्तियों के बेहद घनीभूत महत्वाकांक्षाओं के कारण भारत माता बट गई थी। एक मोहम्मद अली जिन्ना और दूसरे जवाहरलाल नेहरू। बोले ने, गुड्डू पानवाले ने भी कहा था डिवीजन करो, उसके कारण कर दिया था। बोले पप्पू कचौड़ी वाला भी बोला था, उसका नाम नहीं लिया आपने। मैं कह रहा सारे कचौड़ी वाले पान वाले बोल रहे थे, मान लिया, लेकिन डिवीजन की बैठक में वो जाते थे? नहीं। कौन जाता था? कृष्णा मेनन जाते थे, जवाहरलाल जी जाते थे, पटेल जाते थे, ये लोग जाते थे ना।
और उधर से सिगार पीते हुए कायदे आजम, यही ना कर रहे थे। मसला ये नहीं कि राज शर्मा ने क्या कहा, अशोक यादव ने क्या कहा, मसला ये कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने क्या तय किया, यही ना सच है। ये वैसी बात है, गुड्डू ने कहा था, पप्पू ने कहा था, छोड़ दीजिए, सबने कहा, अपनी अपनी राय दी होंगी। क्या बहुत छोटे मुसलमानों ने अपनी राय रखी होगी, हिंदुओं ने अपनी राय रखी होगी, लेकिन जिन्ना और जवाहरलाल दो लोग बदल जाते तो विभाजन नहीं होता, नहीं बदले, इसलिए ये सच है मित्र, है ना। और विभाजन जिन लोगों ने देखा है, उन लोगों से जिन पर बीती है, मैंने अपने पत्रकारिता के आरंभिक दौर में नावेद बाबू वो ऐसे तमाम लोगों के इंटरव्यू किए और एक एक पन्ने में छापे, एक एक पन्ने में अखबार के। क्या मैं इंटरव्यू करता था तो रोने लगता था। कश्मीर में जो हुआ ना, वो उसकी छोटी रिप्लिका थी, छोटा प्रतिकृति थी। हिंदू पंडितों के साथ जो हुआ था वो उससे भी विवश था। उसको आप हम चाहते हैं कि छोड़ दें। और कहा, ये कांग्रेस ने भी कह दिया कि बटेंगे तो कटेंगे, नकारात्मक गंदा नारा है। अखिलेश जी ने तो कह दिया भारत के इतिहास का सबसे गंदा नारा है। जिस देश ने इतनी कुर्बानी दी हो बंटवारे के चलते, बिन कासिम से लेके और पार्टीशन तक, वो देश ऐसा नारा क्यों नहीं दे ऋचा राजपूत? इतिहास है, 1711 से लेके 1947 तक, साल गिन लीजिए। सिर्फ बटे हैं इसलिए कटे हैं। है कि जब जब हम बटे हैं तब तब हम कटे हैं। और इस नारे को गंदा नारा कहना या नकारात्मक नारा कहना, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की नकारात्मक राजनीति है। कुछ ये देश के परिप्रेक्ष्य में नहीं सोचते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव के परिप्रेक्ष्य में सोचते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए अखंड भारत हमारा ये ध्येय है, और अखंड भारत का सपना पूरा होता है कि हमें बचना नहीं। और कांग्रेस पार्टी ने तो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए जो बंटवारे का काला अध्याय लिखा, आज भी उसकी परिणति हम नकारात्मकता के रूप में किस तरीके से झेल रहे हैं, वो हमसे और आपसे छिपी नहीं। और आज वर्तमान में फिर से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी देश को बांटकर, जाति के नाम पर बांटकर, धर्म के नाम पर बांटकर देश को कमजोर करना चाहती है, देश की आंतरिक सुरक्षा को कमजोर करना चाहती है। और ऐतिहासिक रूप से बार बार जिस शास्त्रों में भी कहा गया, इतिहास भी हमें सिखाता है। और पता नहीं अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव जी किस स्कूल में पढ़े, हम लोगों को तो बचपन से सिखाया जाता था कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइड वी फॉल, बंद मुट्ठी नाक की, खुली मुट्ठी खास की, लेकिन इसको नहीं पढ़ाया गया, ये नहीं सीख पाए, क्योंकि चुनाव के परिप्रेक्ष्य में चीजों को सुनते हैं और समझते हैं। ये नहीं होता था, आप गलत कह रही है। ये बतोगे आप नहीं, बिल्कुल अभी 20 आपको जाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। फिर तो पावर की अभी आप रोड के कारण हिंदुओं को डराते हो, और अगर 60 करोड़ 70 करोड़ बांग्लादेश पाकिस्तान के आ जाए, अरे ये डराने की मत बोलो ऋचा जी, मत बोलो। आने वाली दुनिया कभी माफ नहीं करेंगे। जुल्म है। आप बताए ना मुझे, आप 20 करोड़ तो कह रहे हिंदू खतरे में है, और 70 करोड़ वो भी आ जाए, तो तब पता क्या बोलोगे? खतरे में जो भी ताकतें डाल रही हैं उनके साथ आप लोग खड़े होंगे। देश को जो भी ताकतें खतरे में डाल रही हैं, जिनके साथ कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है, आप बांग्लादेश में भी उन्हीं नकारात्मक ताकतों के साथ खड़े हो जाते हैं। पहले हिंदुस्तान में देखने को मिल सकती है, लेकिन भारत के लोग सिखाना, अब आप हमें सिखाओ क्यों बटे कौन बट रहा है? आप कैसे, मुझे बताइए, एक मिनिस्टर का बच्चा बताइए, जब बटने पा रहे हैं क्योंकि
अब हम कटने को तैयार नहीं है। बहुत हो गई आपके बंटवारे की, बहुत हो गई आपकी राजनीति, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तुष्टिकरण की राजनीति को भारत की जनता समझ चुकी है। भारत की जनता समझ चुकी है। आपके देश का बंटवारा किया एक बार और फिर से कांग्रेस पार्टी की मंशा है लोगों को जाति के आधार पर देश को बांटने की। तभी राहुल गांधी जी विदेश की धरती पर भी जाकर इस तरीके से देश की अखंडता को खतरा पहुंचाते हैं। इसके लिए कांग्रेस पार्टी को करना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए कांग्रेस पार्टी को। आप देश को फिर बांटना चाहते हैं।